कल एक बच्चा आया मेरे पास जिसका 2025 में भी जेईई मेन का एग्ज़ाम है। सर आई क्विट, अब मेरे से नहीं हो रहा सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे पढ़ाई करूं, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, प्लस सर पढ़ने का मन नहीं करता, मैं बस किताब खोल के बैठ जाता हूं, आगे पढ़ाई होती नहीं है, दिन बीतते जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा सर, मैं अब प्रिपरेशन से ही क्विट कर रहा हूं। मैंने उसको एक बात समझाई, वो बच्चा था जो पिछले 10 महीने से लगातार 12th क्लास का बच्चा था, पूरी क्लास आ रहा था, एक एक चीज एक एक क्लास उसने अटेंड करी है, रोज 4-4 क्लासेस अटेंड करी है, पूरे 11th और 12th एक साल में वापस से पढ़ी है। उसकी ये हालत देखकर मैं भी सरप्राइज हुआ, यार इस बच्चे से तो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये आके ऐसे बोल सकता है। तो मुझे समझ में आया, मैंने कहा बेटा तू डिटेल में बता, तो डिटेल में बात करी तो उसने सारी बातें बताई कि सर रूम पे बैठता हूँ, मन ही नहीं लगता है पढ़ाई करने का, मैं क्या करूँ। मैंने कहा सबसे पहले तो तू मेरे से प्रॉमिस कर, आई नेवर क्विट, क्विट की तो सोचना ही नहीं है, तुम इतनी मेहनत करते हुए आए हो, लास्ट मोमेंट पे पूरी दुनिया पूरी प्रकृति तुम्हारे अगेंस्ट भी होकर तुमको 99 परसेंटाइल से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको उसको भी औकात नहीं देनी है। जब हम अभी तक सस्टेन कर गए हैं तो अब तो 1.5 महीने की तो बात है यार, लास्ट 45 डेज में अपना जो कहते हैं ना दम ठोक के पढ़ाई करनी है, बिल्कुल भी किसी भी हालत में लूज नहीं पढ़ना है। तुम्हारा मन नहीं लगे कोई बात नहीं, टीचर्स के साथ बैठ के तैयारी करो, रिवीजन करो, क्लासेस में जाओ, जो तुमको सूट करता है ना बस करते जाओ यार, करते जाओ। अपने सर्कमस्टेंसेस को खुद को हराने नहीं देना है। देखो यार 99 परसेंटाइल लाना आसान है भी और नहीं भी। नहीं क्यों? क्योंकि बच्चे बीच में ही पढ़ना छोड़ देते हैं। आज यार अगर ये बच्चे पढ़ना छोड़ देते, इस बच्चे ने 1.5 महीने में 45.2 से 99.79 का जंप मारा है, अगर ये आज क्विट कर लेता ना तो आज इसकी ना यहाँ पर फोटो होती ना इसकी स्टोरी बनती। तुम्हारी स्टोरी बन रही है। लास्ट मोमेंट पे कभी भी ऐसा नहीं सोचा जाता, डिमोटिवेशन आता है, वो उसका नेचर है, उसका एम ही है कि तुम्हें इस एम से 99 प्लस के एम से दूर कर दे, लेकिन उसको आने नहीं देना है। कमेंट में मुझे हर बच्चे से चाहिए आई नेवर क्विट। मैं तरीके बताऊंगा ना, अभी अपन स्टडी करेंगे पूरा जेईई मेन में 99 कैसे लानी है, कोई मुश्किल बात तो रही है यार, डट के तैयारी करेंगे तो फोड़ के दिखाएंगे कैसे 40-80 रूल से अपन एकदम जबरदस्त तरीके से हाईली कंसंट्रेटेड कंटेंट की तैयारी करने वाले हैं। कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको तुम ढंग से पढ़ लो ना, मतलब वो तुम्हारी 99 परसेंटाइल इंश्योर करा देंगे। कौन से ऐसे चैप्टर हैं अगर अभी तक तुमने नहीं करे हैं, तुम्हें परेशान करते हैं, तो तुम उनको एकदम लास्ट प्रायोरिटी पे रख लेना, उनकी टेंशन मत लेना। इस तरह से अपन सिलेबस को बांटते हैं, बस तुम हिम्मत मत हारो यार, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं आ रही है। आज अपन पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं जिससे 99 परसेंटाइल आके रहेगी। जब यार ये सारे बच्चे कर सकते हैं फेलियर का टैग लेने के बाद में फर्स्ट अटेम्प्ट में, और हर साल सैकड़ों बच्चे ऐसे हाई जंप मारते हैं, ऊंची छलांग मारते हैं, तो तुम क्यों नहीं मार सकते यार। कोई बच्चा एवरेज नहीं होता, उसके कर्म उसको एवरेज बनाते हैं। अगर तुमने ठान ही लिए कि मैं मेहनत नहीं करूंगा तो तुम एवरेज ही रहकर रह जाओगे। लेकिन अगर तुमने ठान रखी नहीं परिस्थिति आज मेरे अगेंस्ट है, मेरा सिलेबस बच रहा है, मेरे बैकलॉग्स हो रहे हैं, मेरा रिवीजन नहीं हो रहा, तो भी मैं फाइट तो मारूंगा, जो मेरा कर्म है, जो मेरा धर्म है, वो तो मैं निभाऊंगा ही सही, मैं उसको करके रहूंगा। तो देखो जब ऐसे रिजल्ट्स है ना इम्पॉसिबल नहीं होते, तो ध्यान रखना है यार, कोई एवरेज नहीं होता। तुम बस 45 डेज 40 डेज जब भी तुम्हें वीडियो देख रहे हो ना, उतने दिन का मेरे से प्रॉमिस कर लो यार, अपन मिलके मचा देंगे। सर अभी 40-80 रूल क्या है? देखो यार एक बात, तुम अगर जेईई मेन को ढंग से एनालिसिस करो ना तो पता है 40% सिलेबस में से 80% क्वेश्चंस बनते हैं। अगर तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का बहुत ढंग से एनालिसिस करो ना तो एक चीज पाओगे, बच्चों को पता ही नहीं होता यार सारे 40% कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से सब टॉपिक्स हैं जिससे 80% पूछ रहा है। और अगर तुमने अगर 80% सॉल्व कर लिया यार तो 99 परसेंटाइल तो कहीं नहीं जाएगी। तो यार कॉपी पेन लेके बैठना है, मैं तुम्हें पूरी तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आज फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स की लिस्ट बताने वाला हूं। मतलब तुम्हें ये तो अपने स्ट्रॉन्ग करने ही हैं, किसी भी हालत में इनको नहीं छोड़ना है। फिर पीवाईक्यूज कैसे करने हैं, टेस्ट कैसे देने हैं, वो सारी बात आज अपन करने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठना है यार। तो चलो सबसे पहले
जैसे तुमने प्रॉमिस भी कर लिया है, नेवर क्विट, है ना। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स के उन चैप्टर्स की जो फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में तुम्हारे होने चाहिए, मतलब ये तो तुम किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते हो। सर ये लिस्ट कहाँ से? देखो हमने यार 10-15 हज़ार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करके हर शिफ्ट में बहुत डेप्थ में रिसर्च करके इन चैप्टर्स को निकाला है। इनकी डिटेल वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के हम बना भी चुके हैं, इसमें सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी बताइए, लेकिन आज मैं तुम्हें फर्स्ट प्रायोरिटी बता रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों में। तो फिजिक्स में यार ये चैप्टर्स हैं, मॉडर्न फिजिक्स में भाई साहब 3 से 4 सवाल हर शिफ्ट में आए थे, 3 मतलब 2 से 3 तो आते ही आते हैं, ये हर बार की हिस्ट्री। करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 से 3 सवाल, ग्रेविटेशन, अल्टरनेटिंग करंट, रे ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक सवाल तो आता ही है। वेक्टर्स यार तुम मैथ्स में इसको पढ़ लेते हो, लेकिन फिर भी फिजिक्स का जो कंपोनेंट है इसके पीवाईक्यूज देख लेना। और एनएलएम ये आने वाले चैप्टर्स में भी काम आता है, मतलब ये बेस है सबका, ठीक है, इसलिए इसको फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में डाला है। तो यार ये फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं जिनको तुम बहुत अच्छे से करना, इनके ज़्यादा पीवाईक्यूज करना, किसी भी हालत में इनको छोड़ना नहीं है। अभी तक तुमने नहीं पढ़ा है इनको, तो सबसे पहले इनको उठा लो। और बाकी के चैप्टर्स का क्या यार, बाकी के चैप्टर्स भी तुम करो, लेकिन पहले इनको प्रायोरिटी पे लेके करो, है ना। वो पूरा वीडियो भी देख लेना, उसमें सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी भी गिवन है। ज़्यादा टाइम अवेलेबल है अपने पास में तो बिंदास हम सारे चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे ना, और अगर टाइम अवेलेबल नहीं है तो इनको करना है। इसी तरह से बच्चों मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में देखो लिस्ट तुम्हारे पास में है ये, ठीक है ना, तुम फटाफट से नोट भी कर सकते हो, स्नैपशॉट भी ले सकते हो इनके, ठीक है ना। तो भाई ये चैप्टर्स तुम्हारे मैथ्स के चैप्टर्स हैं जो 50 to 60 मार्क्स हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज कैरी करते हैं, ठीक है। अब बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में ये वो चैप्टर्स हैं जो कि इजी हैं, ये मीडियम लेवल के हैं और हाई आस्क्ड हैं, इनसे काफ़ी पूछा जाता है। तो यार ये चैप्टर्स नोट कर लेना। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर इसमें भी आ रहा है, तो मॉडर्न फिजिक्स तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, है ना। अब यार एक सबसे बड़ी बात होती है, सर हम अब क्वेश्चंस कौन से प्रैक्टिस करें। देखो यार फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स की लिस्ट तो मैंने तुम्हें बता दी। अब सबसे बड़ी बात है हमें पीवाईक्यूज कैसे करने हैं। तो यार बच्चे बहुत गलती कर रहे हैं, सर मैं लास्ट 4 साल के कर रहा हूँ, सर मैं एक काम करो पहले मैं 2024 के कर रहा हूँ, फिर मैं 2023 के कर रहा हूँ, फिर मैं 2022 के कर रहा हूँ। यार तुम है ना गलती कर रहे हो, ऐसे मत करो। अगर तुम एक ही साल के करोगे तो तुम्हें कितने से मतलब प्रीवियस ईयर्स के फ्लेवर कैसे मिलेगा। हो सकता है उस साल में एक ही पैटर्न में ज़्यादा पूछे हो लेकिन उसके पिछले साल में नहीं पूछे हो। ये गलती मत करना, कभी भी ऐसे मत करना कि मैं 2024 के निपटा लेता हूँ फिर 2023 के 2022 के नहीं। लेकिन अगर तुम 2020 से लेकर 2024 तक के सारे करोगे तो तुम्हें टाइम बहुत लगने वाला है, क्योंकि भैया सारे तीनों सब्जेक्ट मिला के 9000 प्लस पीवाईक्यूज हैं। तो तुम्हें चाहिए तुम इसमें से सेलेक्टेड पीवाईक्यूज करो, या तो अपने टीचर्स के पास जाओ कि सर हमको है ना ये मार करके दे दो सर कौन कौन से पीवाईक्यूज मैं करूँ। ये चीज मत करना यार, 1, 4, 8, 12 ऐसे मल्टीपल में कर ली, वो अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, वो तो काम चलाओ स्ट्रैटेजी। इसी को तोड़ने के लिए यार अपने कोटा के टॉप फैकल्टीज इसराइल की फैकल्टीज ने बच्चों के लिए 9000 पीवाईक्यूज में से पीवाईक्यूज सेलेक्ट कर लिए हैं, वो मैं तुम्हें अवेलेबल भी करवा दूंगा, अभी बताऊंगा कहाँ मिलेंगे वो। तो ठीक है, तो भाई देखो ये जो सेलेक्टेड पीवाईक्यूज हैं इसको चैप्टर वाइज सेग्रीगेटेड करके 2 राउंड में कर दिया है बच्चों। मतलब राउंड 1 में 20 सवाल डाल दिए हर चैप्टर के, 100 चैप्टर से भैया 2000 पीवाईक्यूज तो यही हो गए, टाइम कितना सा बचा है। और फिर राउंड 2 भी डाल दिए कि जो बच्चे 2000 से और ज़्यादा कर सकते हैं इस बचे हुए समय में वो और ज़्यादा कर लें। तो यार सेलेक्टेड पीवाईक्यूज ही करना, ये बात समझ में आई। एक और बात जो बच्चे गलती करते हैं ना यार, पता है थ्योरी पढ़ रहे हैं। इतने सारे बच्चों को देखता हूँ सर वन शॉट से ना मैंने पूरी थ्योरी देख ली, सर मेरा चैप्टर हो गया क्या। अरे भैया सिर्फ अगर थ्योरी से चैप्टर हो जाता तो फिर क्या ही बात होती। फिर भैया बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस और बिना टेस्ट दिए 99 असंभव है। सुन लो अभी, ख्यालों में मत रहना, फिर कहना मत कि सर ना आपने तो बताया ही नहीं। पहले ही बता रहा हूं भैया, बिना प्रैक्टिस बिना टेस्ट के बिना सिस्टमैटिक चीजों के सिर्फ थ्योरी पढ़ने से 99 नहीं आती है। मैंने तो नहीं देखा आज तक आते हुए यार ऐसे सिर्फ थ्योरी पढ़ते हुए। यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू गिव टेस्ट। पूरा सिस्टमैटिक प्लान होना चाहिए, डे वाइज तुम्हारे पास पूरा प्लान होना चाहिए। तुमको प्रॉपर टेस्ट मिलने चाहिए, प्रॉपर रिविजन मिलना चाहिए, प्रॉपर थ्योरी मिलनी चाहिए, सब बराबर मात्रा में मिलनी चाहिए। नहीं तो सिर्फ रैंडमली वन शॉट चलने दिए, थ्योरी करते रहे, नहीं होगा 99। देश में सोचो यार 1% बच्चा तो होगा जो कि टेस्ट भी दे रहा होगा, जो कि प्रॉपर सवाल भी प्रैक्टिस कर रहा होगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहा होगा, थ्योरी भी ढंग से पढ़ रहा होगा। तो यार उसी के लिए बच्चों
तुम्हारे लिए चैलेंजर 99 क्रैश कोर्स भी है। हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आया है देखो पिछले 3 साल से जेई में, 1500 आईआईटीएंस गए पिछली बार, और ये इसमें यूट्यूब और टेस्ट सीरीज के रिजल्ट तो शामिल भी नहीं है। देखो यार, इसमें पता है जो पूरा प्लान करा है ना, ये 45 डेज का जो पूरा क्रैश कोर्स है, इसमें डेली लाइव क्लासेस में तुम्हें टीचर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पूरा रिवीजन कराएंगे क्रिस्प, सेलेक्टेड पीवाईक्यूज, फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की भी लाइव क्लासेस लगेंगी। पूरी टेस्ट सीरीज भी इसमें शामिल है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, 26 टेस्ट हैं इसमें टोटल मिला के। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें मेंटर्स मिलेंगे। अभी बिना गाइडेंस के तैयारी करेंगे ना तो हम गलतियां बहुत करते हैं। यू नीड समवन टू गाइड यू। वो तुम्हें 5 लेड मेंटरशिप में मेंटर्स गाइड करेंगे। अभी कल ही एक बच्चे की बात बताऊं, वो नालायक, उसके दोस्त का बर्थडे था, है ना, वो रात को 3 बजे सोया, सुबह 7 बजे से उसकी क्लास थी, आया नहीं क्लास में। पहली क्लास में जैसे ही मिस हुआ, मेंटर ने उसको फोन करा, गुरुकुल कोटा की बात बता रहा हूं, उसको फोन करा, उसको जगाया, नालायक तू क्लास में क्यों नहीं आया है। तो बच्चा सुन रहा हूं ना, जान जाएगा इसकी बात कर रहा हूं मैं। और वो फिर सेकंड क्लास से आ गया। अगर उस दिन उसको मेंटर फोन नहीं करता ना, तो पता है वो उसका ट्रैक ही कुछ और हो जाती। पर्सनल केयर की ये एडवांटेज होता है यार। तो मेंटरशिप बहुत हेल्प करती है। हम लोगों के सेशन होते हैं, एनके सर, प्रतीक सर, मेरे और फैकल्टीज के सेशंस होते हैं। टेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रखनी है ना, रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, सारी चीज़ें बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। और देखो लिमिटेड बच्चों के लिए, ताकि हर बच्चे पे ध्यान दिया जा सके। भारत का सबसे सक्सेसफुल क्रैश कोर्स। कई बच्चे बोलते हैं सर क्रैश कोर्स तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात सर, मैं इसको मतलब मैं तो इसको ज्वाइन कर ही लूँगा, है ना। लेकिन कुछ बच्चों का आता है सर हमको सिर्फ टेस्ट देने हैं। तो यार अगर तुम्हें टेस्ट और सेलेक्टेड पीवाईक्यूज हैं तो अभी रिसेंटली ब्रह्मास्त्र प्रो लॉन्च करिए बच्चों। 26 टेस्ट इसमें भी हैं। ये चैलेंजर के साथ आती है ऑलरेडी, चैलेंजर क्रैश कोर्स में ये है ऑलरेडी। लेकिन अगर किसी को सिर्फ अलग से ये लेनी हो तो उनके लिए भी अलग से ऑप्शन है। 26 टेस्ट हैं और सेलेक्टेड पीवाईक्यूज भी इसमें शामिल हैं। 26 टेस्ट तो बहुत है यार, इसके अलावा तुम्हें कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्वालिटी के टेस्ट दो। कोटा की टॉप मोस्ट फैकल्टी ने बनाए हुए टेस्ट यार। कोटा का मटेरियल पूरे भारत में जाना जाता है भैया। कोटा का मटेरियल वो फैकल्टीज ने बनाए हैं, वो फैकल्टीज द्वारा रन करा जा रहा है ये क्रैश कोर्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तुमने मेरे से प्रॉमिस करा है आज, आई नेवर क्विट, मैं क्विट नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। बस होल्ड ऑन रखो 45 डेज यार। तुम लोग है ना, मतलब कहते हैं ना, मजा दोगे, छलांग मार के दिखाओगे। आज कुछ दोस्त भी कहते हैं अबे तेरे से क्या होगा, तेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे अभी तक। उनको मुंह तोड़ जवाब। कईयों के घर वाले भी कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं। सबको जवाब देना है अपनी परसेंटाइल से। अभी बिल्कुल चुपचाप तैयारी करो, हमारा रिजल्ट उनको जवाब देगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।